बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ एक लग्जरी जिंदगी गुजारने और सऊदी अरब में नई इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स लाने के लिए मारूफ हैं, बल्कि वो मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा शहर भी प्लान कर रहे हैं जो इंसानी तारीख में आज तक का सबसे बेहतरीन शहर होगा। इस शहर के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ शेयर किए गए एक डॉक्यूमेंट में ये इंकशाफ हुआ था कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये शहर मशहूर ज़माना सिलिकॉन वैली से भी ज्यादा एडवांस्ड होगा। उड़ने वाली कारें, मसनूई चांद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत इस शहर में ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज नजर आएंगी जो आज से पहले हम सिर्फ फिल्मों में देखते रहे हैं। जबकि एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस मामले में ये शहर हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगा। इस शहर को सूबा तबूक में बहीरा अहमर के साहिल पर प्लान किया गया है। इस शहर की तामीर 26,000 किलोमीटर के वसीओ अरीज इलाके पर होगी और इसमें 16 हिस्से होंगे, यानी 16 मुख्तलिफ जोन्स पर मुहित होगा ये शहर। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये शहर न्यूयॉर्क के साइज से भी 33 गुना बड़ा होगा और इस मंसूबे के लिए 500 अरब डॉलर की कसीर रकम अभी तक मुख्तस की भी जा चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये मंसूबा शुरू होने से पहले ही इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये शहर नियोम कहलाएगा और लफ्ज नियोम दो अल्फाज से मिलकर बना है, नियो और एम। नियो का मतलब होता है नया, जबकि एम से अरबी जुबान का लफ्ज मुस्तकबिल बनता है, यानी नियोम का मतलब हुआ नया मुस्तकबिल, न्यू फ्यूचर। ये मंसूबा मोहम्मद बिन सलमान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक ग्रैंड प्लान विजन 23 का एक प्रोजेक्ट है। सन 2017 में सऊदी वली अहद ने इस मंसूबे के मुताल्लिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद ये है कि सऊदी इकोनॉमी का तेल पर इन्हिसार खत्म कर दिया जाए, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि एक वक्त आएगा जब तेल खत्म होता जाएगा, तो उस वक्त ऐसे इनिशिएटिव्स ही सऊदी अरब की इकोनॉमी को अपने पांव पर खड़ा रखने में हेल्प कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस शहर की 10 ऐसी टेक्नोलॉजीज पर बात करेंगे जो इस शहर के लिए प्लान की गई हैं और अभी तक दुनिया के किसी भी शहर में ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है। 10 रोबोट मुलाजिमीन। मुस्तकबिल के इस शहर नियोम में घरों के अंदर काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन रोबोट होंगे। ये मुकम्मल तौर पर घरों के काम काज करने के लिए तरबियत याफ्ता होंगे और उन रोबोट्स की एक पूरी इंडस्ट्री होगी जो इस शहर के लोगों को ये रोबोट मुहैया करेगी। इन रोबोट्स के जरिए इस शहर के रिहायशी लोग अपने सारे काम करवाया करेंगे, कपड़े धुलवाना, घरों की सफाई, बर्तन धुलवाना, खाना बनाना और इस तरह के दीगर कई काम जिनके जरिए एक घर चलता है। इन तमाम कामों के लिए रोबोट्स ही खिदमत करेंगे। इस आइडिया के पीछे नजरिया ये है कि जिस तरह जन्नत में इंसान को घरेलू काम काज नहीं करना पड़ेगा, इसी तरह इस शहर के लोगों को भी खुद से कुछ भी ना करना पड़े, बल्कि जैसे जन्नत में वो हो तो जो हिदायत वो जन्नत की तरह दें वो पूरी हो और उनके करने के तमाम काम रोबोट्स ही करें। नंबर 9, फ्लाइंग टैक्सीज। नियोम शहर के अंदर कारें सड़कों पर चलने के अलावा हवा में भी उड़ा करेंगी। ऐसा अब से पहले सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखा गया है कि लोग अपने सफर और काम काज पर निकलने के लिए जमीन पर मूविंग कार्स की बजाय मुस्तकबिल में फ्लाइंग कार्स में सफर करते हैं। उड़ने वाली कारें नियोम शहर में जाती सफर करने वाली गाड़ियां होंगी जिनमें हवाई जहाज की तरह उड़ने की सलाहियत होगी, मगर इसके साथ साथ वो जमीन पर भी चल सकेंगी। ये गाड़ियां जरूरत के मुताबिक सड़कों पर चलने के अलावा घर की दहलीज से उड़कर भी अपनी मंजिल तक जा सकेंगी। एक ऐसे शहर में जहां जिंदगी की हर चीज इशारे पर दस्तयाब हो, वहां पर चलने और ट्रैफिक जैम होने का तो सवाल भी पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए मुस्तकबिल के साइंसी शहर में फ्लाइंग टैक्सीज का मंसूबा रखा गया है ताकि इस शहर के रिहायशियों को सफर के मामले में किसी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। नंबर 8, आर्टिफिशियल मून। नियोम के शहर में 2 चांद होंगे। एक वो चांद जो कुदरती होगा और आसमान पर नजर आएगा और दूसरा चांद नियोम शहर का अपना होगा
और ये चांद जो आसमान पर ही नजर आएगा ये मसनूई तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके मुतालिक दुनिया भर के बड़े बड़े साइंसदान और मीडिया के इदारे अभी तक डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये चांद होगा किस तरह का। आया ये चीन के मसनूई चांद की तरह का होगा या मुस्तकबिल में किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसे किसी और मुख्तलिफ अंदाज में बनाया जाएगा। तुलू और गुरूब होने वाला कोई भी चांद आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं बना सका। चीन ने चंद सेंटीमीटर की जगह पर सिर्फ ग्रेविटी को देखने के लिए चांद का ग्रेविटेशनल माहौल बनाया है। ये चांद नाज़रीन सिर्फ नाम की हद तक आर्टिफिशियल चांद है, लेकिन मसनूई चांद का जो प्रोजेक्ट नियोम शहर के लिए सोचा गया है वो तुलू और गुरूब होने वाला चांद होगा। इसके बारे में एक राय यह है कि बैरूनी खला से इसकी तस्वीर को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और ये रोशनियों और लाइव स्ट्रीम तस्वीर के जरिए इतने परफेक्ट अंदाज में किया जाएगा कि जमीन पर वो सब कुछ रोशन चांद की तरह दिखाई देगा और तुलू और गुरूब होता भी दिखाई देगा। नंबर 7, जीरो कार्बन एमिशंस। नियोम नाजरीन दुनिया का वो पहला शहर होगा जिसमें कार्बन एमिशंस की मिकदार जीरो होगी। जीरो कार्बन एमिशंस का मतलब ये होता है कि माहौल के अंदर कोई भी गैस ऐसी ना हो जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। नाज़रीन ये तो आप जानते ही हैं कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, रेडिएशन वगैरह ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। इस शहर के लिए ये मंसूबा बनाया गया है कि यहाँ पे खुद को रिप्रोड्यूस करने वाली यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होनी चाहिए। इस मकसद के लिए इस शहर के अंदर चलने वाली तमाम मशीनरी के लिए ऐसी एनर्जी का बंदोबस्त किया जाएगा जो माहौल दोस्त होगी और जिसे इस्तेमाल करने से कार्बन का अखराज नहीं होगा। ये कहने की हद तक आसान बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक इंतहाई मुश्किल चीज है, क्योंकि जीरो कार्बन एमिशंस का मतलब ये है कि आपने अपने माहौल से डीजल, पेट्रोल समेत, गैस समेत हर तरह के ईंधन का इस्तेमाल जीरो कर देना है और इनकी जगह कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आनी है जो इनके बगैर ही बिजली भी पैदा करे। और इसके लिए मुमकिना तौर पर सोलर पावर और विंड पावर एनर्जीज के जरिए काम चलाया जाएगा। नंबर 6, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। नियोम शहर में रहने वाले इंसानों को बीमारी से महफूज रखने के लिए उनकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाएगी। इंसानों के जीनियाती कोड में तब्दीलियां करना एक ऐसा अमल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। साइंसदान एक तवील अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे इंसान पैदा किए जाएं जो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ज़हनी तौर पर ज्यादा एक्टिव और तेज हों, यानी एक कामिल इंसान। इस मकसद के लिए सॉफ्ट बैंक नामी एक फर्म को हायर किया जाएगा जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से मुताल्लिका एक इदारा है। सॉफ्ट बैंक ने इस मंसूबे की राजदारी बरकरार रखने के लिए अभी तक दुनिया के किसी मीडिया इदारे के साथ इस मौजू पर बात तक नहीं की। ताहम बतौर मुसलमान हमारा ईमान ये है कि इंसान को जिस हालत में अल्लाह ताला ने पैदा किया है उस हालत से बेहतर इंसान की कोई और हालत नहीं हो सकती। इंसानी जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके इंसान की सलाहियत में कमी बेशी तो की जा सकती है, मगर कुदरत के निजाम में छेड़छाड़ के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे इससे हम नावाकिफ हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके कोई अच्छे असरात सामने नहीं आने लगे। नंबर 5, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नियोम शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। सड़कों का निज़ाम, बिल्डिंग्स, प्लाजों वगैरह का निज़ाम, ट्रैफिक का निज़ाम और उन पर चलती हुई गाड़ियों का खुद अपना निज़ाम भी, हर चीज डिजिटल होगी। इस शहर के फाटक और खिड़कियां, दरवाजे तक भी डिजिटल होंगे, जिन्हें इंसानी आवाज, आंखों की पुतलियों या हाथ के इशारों के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। लोग अपने घरों के खिड़कियां, दरवाजे लॉक करने और खोलने के लिए रिवायती चाबियों और तालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय सिग्नल्स के जरिए या अपनी आवाज के जरिए वो ये काम करेंगे। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाज़रीन, नियोम शहर के अंदर ज्यादातर मसनूई ज़हानत से काम लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की इंतहा समझी जाती है। ये शहर इसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल होगा और बुनियादी तौर पर यह एक ऐसा शहर होगा जिसमें इंसान और रोबोट्स मिलकर रहेंगे।
इस शहर के मुतालिक यहां तक कह दिया गया है कि इसमें रोबोट्स भी अपनी नस्ल बढ़ाया करेंगे। घरों के अंदर काम काज करने वाले रोबोट्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों से बातचीत किया करेंगे और घरों के काम काज के लिए भी ये रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सहारा लेंगे। नंबर 3, पर्सनल हेल्थ डेटा। नियोम एक ऐसा शहर होगा जिसमें रहने वाले तमाम इंसानों की सेहत से मुताल्लिक डेटा एक मास्टर कंप्यूटर और उसके सर्वर्स पर महफूज होगा। पर्सनल हेल्थ डेटा के जरिए ना सिर्फ इंसानों की सेहत और फिजिकल एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा, बल्कि इंसानों को लगने वाली बीमारियों और शहर में मरीजों की तादाद का रिकॉर्ड भी मुकम्मल अप टू डेट रखा जाएगा। यानी 26,000 किलोमीटर पर वाक़ इस शहर में एक क्लिक पर 1 सेकंड के अंदर अंदर यह पता लग जाएगा कि कितने लोग बीमार हैं और कितने सेहतमंद हैं, और जो लोग सेहतमंद हैं उनमें से कितने लोगों के बीमार होने के चांसेस हैं। क्योंकि हेल्थ डेटा और हेल्थ एक्टिविटी का कनेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की मजमूई सेहत के हवाले से साथ साथ अपडेट करती रहेगी। और इसी तरह इस शहर में किसी इंसान को अगर कोई बीमारी मुस्तकबिल में होनी है तो उसे वक्त से पहले ही खबरदार करने की टेक्नोलॉजी भी इस शहर के तमाम शहरियों को मयस्सर होगी। नंबर 2, 24/7 मॉनिटरिंग। सिक्योरिटी कैमरास, ड्रोन्स और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए हर शख्स हर वक्त हर जगह पर ट्रैक किया जा सकेगा। इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों की हर वक्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इस मॉनिटरिंग की प्राइवेसी पॉलिसी क्या होगी, इसके बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है। ताहम टेक्नोलॉजी जहां भी वाफिर और फालतू हो वहां यह मुमकिन हो जाता है कि इंसान का कोई एक लम्हा भी प्राइवेट ना रहे। शहर के अंदर इन आउट के इंतजाम से लेकर दफातर, रिहाइशों तक हर जगह पे लोगों की मॉनिटरिंग और लाइव ट्रैकिंग मुमकिन होगी और हर लम्हे ये देखा जा सकेगा कि कौन कहां पर क्या कर रहा है, और ये सब कुछ 24 घंटे हफ्ते के 7 रोज यानी 24/7 होगा। नंबर 1, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजीज। नाजरीन, इस शहर में मसनूई बारिशें बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से काम लिया जाएगा। किस वक्त कहां पर कितनी बारिश बरसानी है, और ये एक कंट्रोल्ड वे में एक कंट्रोल्ड सिस्टम के जरिए किया जाएगा। मौसमी ड्रोन्स के जरिए क्लाउड्स में सीडिंग की जाएगी जिससे अपनी मर्जी के मुताबिक बारिशें बरसाना मुमकिन हो जाएगा।